हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण एक पहल। आज हम लोग पढ़ेंगे मारा सही है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 भौतिक विज्ञान अध्याय 9 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसमें अभी तक हम लोग दर्पण एवं दर्पण के प्रकार को पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब। इसके पहले की वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे सब लोग। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है मालूम है किसी को? नहीं? चलिए मैं बताता हूँ। वस्तु का दर्पण के द्वारा जो आकृति बनती है, छवि होती है, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। क्लियर हुआ? परिभाषा कैसे इसको बताएंगे? परिभाषा आप इस प्रकार से बताएंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को या उस बिंदु पर बने बिंब को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। समझ में आ गया सबको? उदाहरण के पास मान लीजिए कौन सा दर्पण है? एक समतल दर्पण है, ठीक है। इस समतल दर्पण से कुछ दूरी पर, जितनी भी दूरी आपको लेना है, मान लीजिए यू दूरी पर, कितनी दूरी पर? यू दूरी पर एक हमने बिंब को रखा है, वस्तु, यानी बिंब मतलब वस्तु। इस वस्तु को रखा है तो यहाँ से दो किरणें चलेंगी। एक तो मान लीजिए ऐसे आया। अब प्रकाश परावर्तन का नियम क्या कहता है कि भैया ये इस पर जितने एंगल से आया है उतने ही एंगल से चला जाएगा। तो मान लीजिए थीटा एंगल से इस पर डाला गया। कितने एंगल से? समझ में आ रहा है? याद ये भी रखिएगा कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरणें आपस में मिलेंगी, या टकराएंगी या टकराती हुई प्रतीत होंगी। तो एक किरण ये देखिए यहाँ पे गया, कितने एंगल से गया? थीटा। आप जानते हैं जितने एंगल से गया है उतने ही एंगल से लौटेगा भी, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ये हमारा क्या है? ये नॉर्मल है। ये हमारा क्या है? नॉर्मल। देखो ये हमारे पास दर्पण है ना, तो ये हमने इस पर लंब डाल दिया, जिसको अभिलंब कहते हैं, ठीक है। थीटा एंगल से गया तो थीटा से आएगा। समझ में आया इतना? नहीं आया? अब वापस देखिए, ये वाली किरण एक यहाँ गई, दूसरी किरण हमने ये डाल दिया, तो ये दूसरी किरण है, इसलिए इस पर डबल तीर बना रहे हैं। तो ये ऐसे जा रहा है, ये वाला ऐसे जा रहा है। क्या ये दोनों मिलेंगे? ये इधर की ओर, ये इधर की ओर, कभी मिलेंगे नहीं। जब वास्तव में नहीं मिलेंगे तो इसको पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं। तो ये वाली किरण यहाँ पर और ये वाली किरण यहाँ पर मिलते हुए प्रतीत होंगे। अब यहाँ पे जो बिंदु होगा इसको आई डैश कहेंगे। क्या कहेंगे? या आई। यही इसका क्या होगा? प्रतिबिंब। समझ में आया सबको? नहीं आया? बोलो भाई। तो यहाँ वस्तु से कितनी किरणें चलेंगी? दो किरणें चलेंगी। दोनों किरणें जहाँ पर टकराएंगी, मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, वही वस्तु का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। इसको छाया भी कहते हैं। समझ में आया सबको कि नहीं? पक्का? मान लीजिए गोली दर्पण में देखते हैं, तो गोली दर्पण में अवतल दर्पण बना लिया हमने, ठीक है। ये हमारा मुख्य अक्ष का ध्रुव, ये ध्रुव होता है, ये लाइन कहलाती है मुख्य अक्ष। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। इस लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अभी आगे आएगा। चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है, रखा गया है। इस वस्तु का नाम हमने क्या ले लिया भाई? ए बी। ए बी एक वस्तु है। तो यहाँ से एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो किरण समांतर होती है ना, वह फोकस से होकर जाती है। किससे? और दूसरी किरण को हम सीधे ध्रुव पे डाल देते हैं। ध्रुव पर अगर टकरा रही है सीधे, तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से रुक जाओ, ठीक है। ये हमारा कहीं पर सी है, ठीक है। समझ में आया सबको कि नहीं आया? बोलो भाई। यहाँ पे जिस पॉइंट पर मिलते हैं इसको बी डैश कर लीजिए और यहाँ पे नाम दे दीजिए ए डैश। ए डैश बी डैश क्या हो गया? हमारा प्रतिबिंब हो गया। इसको क्या बोलोगे आप? प्रतिबिंब। अब थोड़ा एक बार और समझाते हैं इसको, आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है जो इस दर्पण के ठीक सामने मुख्य अक्ष पर रखी गई है। यहाँ से एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। ये जो किरण समांतर आएगी ना, यहाँ टकरा के किससे होकर जाएगी? फोकस से। आगे चल के इसको पढ़ेंगे हम लोग। फोकस क्या होता है? अभी के लिए ये समझिए कि सेंटर और पोल का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको फोकस करती है, ठीक। तो ये किरण यहाँ से होकर चली जाएगी। दूसरी किरण क्या हो जाएगी? सीधे किस पे टकराएगी? ध्रुव पे। तो ये जितने एंगल से टकराएगी, मान लो कितने एंगल से टकराएगी, तो उतने ही एंगल से लौट जाएगी। तो ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक किरण हो गया। दूसरा किरण, ये जो हमारा ये आया, मान लो ये दूसरी किरण है, तो ये जितने एंगल से, ये दूसरी किरण
यहाँ पे आई टकराई, ये भी एंगल बनाएगा, बट यहाँ लेकिन समांतर आता है तो किससे होके जाता है, फोकस से। तो ये वाली किरण ऐसे होकर यहाँ से चली जाएगी। तो देखो एक वाली ये दूसरी किरण है और ये वाली हमारी पहली किरण है। दूसरी किरण और पहली किरण ऐसे, ये वाली जा रही है इधर, ये वाली आ रही है इधर, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर ना। जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसको नाम रखेंगे बी डैश। क्या रखेंगे, लंब डाल दो बी डैश ए डैश, ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया, इसको क्या बोलोगे, बिंब बोलो या वस्तु बोलो। क्या सबको प्रतिबिंब समझ में आ गया, बोलो। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अब परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, उस बिंदु को या उस बिंदु पर डाले गए लंब को प्रतिबिंब कहते हैं। देखो ये लंब रहेगा हमेशा, मुख्य अक्ष पर लंब जाएगा। अगर बहुत छोटा है तो इसी पर बनेगा, अदरवाइज ये मुख्य अक्ष के नीचे या ऊपर बनेगा। आप लंब डालेंगे तो ये जो हमारे ये आकार है, समझ में आया कि नहीं है, इससे मालूम ये हो जाएगा प्रतिबिंब से छोटा बन रहा है कि बड़ा। अभी आप बता सकते हैं इससे छोटा बन रहा है कि बड़ा, इससे छोटा है, दिखने में ऐसा लग रहा होगा, अगर नहीं लगेगा तो आगे चल के हम बताएंगे। क्लियर हुआ क्या, हो गया। वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको। द पॉइंट ऑफ intersecting of reflective ray, the point of intersecting of a reflective rays हो गया, is called हो गया image। the meeting point of reflected rays, the meeting point of reflected rays emitted from source is called image। हो गया समझ में आया इतना। अब हेडिंग लगाएंगे आप लोग, प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। हो गया। इमेज देखो दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो। एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, अब देखो आपके पास हमने दो एग्जाम्पल दिए हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये कौन सा है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में आप देख रहे हैं वस्तुएं मिलती हुई प्रतीत हो रही, मिल नहीं रही हैं, ये डार्ट्स जा रही है ना, और आप इसमें देख रहे हैं दोनों किरणें वास्तव में जाके मिल रही हैं। ठीक है, तो अगर परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में आपस में मिल रही हैं तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो अवतल दर्पण होता है इसमें बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और प्रतिबिंब जब भी वास्तविक होगा उल्टा बनना ही बनना है। ठीक है, अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। आया समझ में, श्रुति आया। अच्छा, दूसरा हम बोलेंगे इसमें कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें आपस में परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं,
तब बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। या एक ऐसा प्रतिबिंब जिसमें दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। समझ में आया सबको? चलो लिखो जल्दी से, हेरी लगाओ। प्रतिबिंब के प्रकार ना लिखो। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज आर टू टाइप्स। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, अंग्रेजी में रियल इमेज, ठीक है। और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो नंबर 1 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हाँ, हम नहीं लिए। वास्तविक प्रतिबिंब, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? रियल इमेज। ठीक, क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब बता दिया मैंने ऑलरेडी। सुरती बताओ, लिखो। यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ऐसे किसी बिंदु पर मिलती हैं। वीडियो का नाम है? अच्छा, वीडियो नाम लेते हैं तो तुमको कुछ देख छोड़ी नहीं रहा तुमको। हाँ बोले। अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक, दूसरा लिखिए आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज देखिए, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें यदि परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत हो तो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। लाइन चेंज कर लो, एक लाइन और लिखो, बस हो गया। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है।